हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल क्या है हमारा? ए बी सी और राइट एंगल एट बी, यानी कि हमारा 90 डिग्री कहाँ पर बना हुआ है? राइट एंगल कहाँ है हमारा? एट पॉइंट बी पर है। और जो इसकी साइड है ए बी इक्वल कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल कितना गिवन है हमें? 7 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट करना है साइन ए कॉस ए। सेकेंड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है साइन सी कॉस सी। अभी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है तब। एक ट्राइंगल है जिसकी ए बी साइड 24 है, बी सी साइड 7 सेंटीमीटर है। फर्स्टली जब किसी भी ट्राइंगल की हमें दो साइड गिवन हो, क्या करेंगे? थर्ड साइड को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड साइड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या कहती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? अगर हमें हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना हो तो बाकी की दो साइडों को ऐड कर लेते हैं। अगर हमें बाकी की दो साइड ऐड करनी हो तो हाइपोटेन्यूज में से माइनस कर लेते हैं। क्या हुआ पाइथागोरस थ्योरम कि अगर हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो बाकी की दो साइडों को ऐड कर लो, और अगर बाकी की साइडें फाइंड करनी है तो हाइपोटेन्यूज से माइनस कर दो। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज़ होती है? जहाँ दो साइड गिवन हो और तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें ए सी फाइंड आउट करनी है। ए सी क्या है हमारी? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों है हमारी? क्योंकि हम एंगल कहाँ से मान रहे हैं? एंगल एट पॉइंट ए से भी मान सकते हैं, एट पॉइंट सी से भी मान सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली हम थर्ड साइड को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ए सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर? ए बी का स्क्वायर। ए बी बेस भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एट पॉइंट ए से मानेंगे, ए को एंगल मान के चलोगे तो बी सी हमारी परपेंडिकुलर होगी और ए बी हमारी क्या होगी? बेस होगी। अगर आप सी को सी से एंगल बनाते हुए चलते हैं तो ए बी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी और बी सी हमारी बेस हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जहाँ से भी एंगल मानते हैं, जिस भी पॉइंट से हम एंगल मानेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी कि उसके फ्रंट वाली साइड क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जिस पे वो पॉइंट जहाँ एंगल बना हुआ है वो हमेशा क्या होती है? बेस होती है। और बड़ी साइड क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूज होती है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें कैलकुलेट करनी है। ए बी कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना गिवन है क्वेश्चन में? 7 सेंटीमीटर। सो 7 का स्क्वायर। ए सी साइड में चलता रहेगा। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 ही तो होता है। तो 24 का स्क्वायर लिखेंगे हम 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर हमने लिखा है यहाँ पर 49। अब दोनों साइडों को करेंगे हम ऐड। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 625। और आपको रूल पता होगा, स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगता है? अंडर रूट लग जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 625। और 625 किसका रूट है? 25 का। तो हमारी थर्ड साइड यानी कि ए सी हमारी कितनी आई कैलकुलेशन के बाद? ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमेशा साइन ए कोस ए कुछ भी चीज़ हमें अगर कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्टली क्या करेंगे? हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें हमें पता होनी चाहिए। तो फर्स्टली अगर दो साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर एक साइड गिवन है तब भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और उसके बाद हम ट्राइंगल की बची हुई साइडें निकालेंगे। साइड निकालने के बाद फिर हम कैलकुलेट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट साइन ए कॉस ए, एनीथिंग विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट साइन ए एंड कॉस ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस टेन के लिए फॉर्मूला होता है पी यानी कि परपेंडिकुलर। साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
और इनके अपोजिट फॉर्मूले हो जाते हैं इनके अपोजिट के, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कोसेक का, इस तरीके से। तो फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन ए क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इंडिकेट कर रहा है कि ट्राइंगल के ए से हमें क्या मानना है, ट्राइंगल के ए पर एंगल बना हुआ है। फिगर में जाइएगा, फिगर में देखो एट पॉइंट ए से क्या है, ए के जस्ट फ्रंट वाली साइड क्या होती है, अभी बताया था जहाँ एंगल बना हुआ होता है उसके फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ बन रहा होता है जिस पॉइंट पर होता है वो क्या होती है, बेस होती है, और थर्ड साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट कीजिएगा, परपेंडिकुलर कितना है एट पॉइंट ए से 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है एट पॉइंट ए से 25। तो साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। और सेकंड क्या है, कॉस ए के लिए निकालना है, यानी कि सेम जगह से एंगल मानना है, यानी पॉइंट ए से ही हम एंगल मान के चलेंगे। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एट पॉइंट ए से बेस क्या था हमारा, ए भी हमारा बेस है। फिगर में देखिएगा लिखा हुआ है विच वन इज़ परपेंडिकुलर, विच वन इज़ बेस एंड विच वन इज़ हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या होगा इसके लिए 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 24 अपॉन 25 इज़ द आंसर। अब सेम अब हम क्या करेंगे, इसका वी पार्ट कैलकुलेट करने के लिए अब हम एंगल कहाँ से मानेंगे, एट पॉइंट सी से। एट पॉइंट ए से एंगल मान के हमने साइड फाइंड करी है, अब क्या करेंगे, एट पॉइंट सी से एंगल मानेंगे। अब क्या करा है हमने, साइन सी से क्या माना है, एट पॉइंट सी पर फिगर में देखिएगा एट पॉइंट सी से हमने क्या माना है, एंगल माना है, और एंगल के जस्ट फ्रंट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पे एंगल बना हुआ होता है वो क्या होती है, बेस होती है। बची हुई साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होगा साइन के लिए फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अब हमारा परपेंडिकुलर चेंज हुआ है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हुआ एट पॉइंट सी से। फिगर में जाओ, कहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, ए बी को हमने क्या लिखा है इस बार, परपेंडिकुलर लिखा है। सो क्या होगी वैल्यू 24 अपॉन 25। आया समझ। अब कॉस सी के लिए फाइंड करते हैं। कॉस सी के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस। एट पॉइंट सी से अब सी को एंगल माना है तो वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। बेस अब क्या बना है हमारा, बेस बन गया इस बार हमारा बी सी, और परपेंडिकुलर बना है हमारा ए और बी, और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम ही है, यानी कि ए और सी हमारा हाइपोटेन्यूज। तो कोस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है हमारा 7, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 25। आंसर हुआ 7 अपॉन 25। इस क्वेश्चन में दो डिमांड थी, साइन ए और कॉस से फाइंड करने की, सेकंड थी साइन सी और कॉस से फाइंड करने की। दोनों हमने कैलकुलेट करी हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।